अगर आपको कस के प्यास लगा हो और आपको ज़बरदस्ती खाना दिया जाए तो आपकी स्थिति क्या होगा? प्यास से मर जाइएगा ना। जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वही मिलना चाहिए, तभी सार्थक होता है। नहीं ज़्यादा, एक गिलास आधे गिलास, भाई प्यास लगा है तो पानी दो। बिहार के साथ स्थिति वही बनी हुई है। बिहार में चाहिए कुछ और मिलने का, देने का वादा नेता सब कर रहा है कुछ। बिहार का कृषि एकदम से डैमेज है। बिहार में कृषि का नाम मात्र इतना ही होता है कि आप थोड़ा बहुत उपजा लीजिए और खा लीजिए। तो बिहार के छात्रों का एक के दूटा मांग था जो आज सोशल मीडिया के दौर में सब कोई जान गया, पूरा देश का जान गया। पूरा देश पुलिस प्रशासन की रवैया को देख लिया था कि किस प्रकार से रातों रात छात्रों पर पानी बरसाया जाता है, लाठी बरसाया जाता है। तो छात्र का मांग क्या था? छात्र का मांग, बिहार का छात्र बस इतना कह रहा है कि हमको बिहार में रह के रोजगार करना है, बिहार के हम हैं तो बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये मांग नहीं सुनने वाला है। जो सरकार में है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन का उपयोग करके छात्रों को खदेड़ देते हैं और अपना रास्ता साफ करते हैं। यदि छात्र अपनी मांग लेकर के जाता है तो 3-4 गो राजनीतिक पार्टी आ जाता है और उस धारणा को सत्यानाश करके चला जाता है और अपना मुंह कान चमका लिया जाता है। यही खेल हो रहा है। और जो सत्ता पक्ष में बैठे रहते हैं वो ये आरोप लगा देते हैं कि छात्र नहीं है, सब राजनीति कर रहा है। बिहार का छात्र क्या मांग कर रहा है? जो आप शिक्षक बहाली ले लिए, इतना बड़का बहाली कराए हैं, आप ना डोमिसाइल दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ से लोग पटना तक गए हैं, कितना दिन मार खा के आए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग करता है, वो आप लोग नहीं सुनते हैं। तो बिहार का विद्यार्थी, बिहार के लोग मांग रहे हैं, क्या मिल रहा है? कुछ। 2 दिन पहले अमित शाह आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में अब बाढ़ की समस्या को हम ख़त्म कर देंगे, एक बार आप बीजेपी का एनडीए का सरकार बना देंगे तो। कन्हैया कुमार आए तो कहे जो बिहार में जो इतना बड़का सड़क बन रहा है, किस लिए? बिहार का पानी लेके भाग जाएगा। बताइए, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे पास जो संसाधन बचा है वो भी ले जाने के फिराक में है, कहे कि पानी वाकई में बहुत कीमती है। इसका क्या है? भले ही कन्हैया कुमार को लोग झूठ में, फरेब में फंसा के बदनाम करे, लेकिन उनका कितना बात सही रहता है कि नहीं रहता है वो तो आने वाला समय देखेगा, लोग बताएगा। ना यहाँ पे कृषि पर कोई भी प्रकार का आज तक काम होता है। इतना लोग उपजाता है जो भरपेट खा लेता है, वो भी नहीं खाता है। यहाँ पे सड़क पुल के नाम पे आप बात करेंगे तो आधा सड़क पुल जो है सो टूटिए जाता है, नकली सीमेंट बालू लगा करके उसे कम से कम 5 साल तक के लिए नहीं चलने दिया जाता है। यहाँ पे सुखाड़ के नाम पे ऐसा हालत हो गया है जो बिहार का लोग बिहार में रह के कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि सरकारी नौकरी उसका अधिकार था एक शिक्षक के रूप में, वो भी नहीं दिया, तब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही होता है कि मिट्टी है, खेत है, उसको गड्ढा करा करा के बेचा जा रहा है। पूरे राज्य में बालू माफिया और मिट्टी माफिया का जो है तो ज़बरदस्त प्रचलन चल गया। और गांव का अच्छा सोना का टुकड़ी जो खेत कहते हैं ना, उसको उसका मिट्टी बेच करके शहरों में बेचा जा रहा है, लाखों रुपया कमाया जा रहा है। ये स्थिति बिहार का आ गया है। बिहार एगो डबरा बनता जा रहा है। हम अपनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल की बात कर रहे हैं। खेती भी दूर हो गया। आपके बगल का खेत पे 60 फीट का गड्ढा कोड़ दिया, मिट्टी बेच लिया, आपका खेत को रहने लायक रहता है? आपका खेत भी भसिया के, एक बारिश होगा भसिया के चला जाएगा उस गड्ढा में। कोई कानून नहीं है। बोलेगा तो वही सबसे बड़का माफिया बन जाता है, वही डॉन बन जाता है, जिसके पास 2 4 गो जेसीबी हो गया, 4 गो हाइवा हो गया, रातों रात उठवा दिया, धमकी दे दिया, मरवा दिया। ये खेल चल रहा है। इस तरह की शासन प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे किस हिसाब से, जो बिहार के बाहर जो मजदूर जाते वहाँ पे बाहर के लोग थपड़िया के बिहारियों को गाली दे करके भगाते, लेकिन जो बिहार में यहाँ पे है उसका घर घरारी मिट्टी बेच बेच के कोई और अपना सुख और राज कर रहा है। यहाँ से लोग घर छोड़ छोड़ के पलायन करके दिल्ली बम्बई में है, और यहाँ पे जो लोग है उसका घर घरारी बेच रहा है। तो कहने का मतलब है जो बिहार का मांग क्या है? आप जो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, ना हमारा डोमिसाइल दिए। बहुत लोग ये बात भी कहते रहते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में जो है सो बिहार के लोग भी परीक्षा देते हैं।
हम किसी भी नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षक बहाली कौन सा ऐसा राज्य है जो बिहारियों को मौका देता है, हमको बताइए। उत्तर प्रदेश दिया है, बहाली नहीं आ रहा है। हर राज्य अपना डोमिसाइल के नाम पर तरीका अपना लिया है कि आप 10th उस राज्य से किए हों। बिहार पुलिस में पूरे देश से बहाली नहीं होता है, पूरे देश के लोग नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षक बहाली ऐसा है जो राज्य सरकार के अंदर आता है और उस राज्य के लोगों का पहले अधिकार मिलता है, उसके बाद बाकी के। तो इसको पूरा बांटा गया और उसके बाद नेता सब आकर के कहता है कि आप ई ले लीजिए, बिहार को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। अब बिहार बाढ़ तो गया, चलिए कम से कम बाढ़ आता था 6,000 रुपये मिलता था लोगों को, लेकिन वो बाढ़ गया, काहे कि बरसातें नहीं हो रहा है। और सुखाड़ हो गया तो गड्ढा कोड़ के माफिया सब लोगों का खेत को नष्ट कर रहा है, मिट्टीकरण करके बेच रहा है, सत्यानाश कर रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम से प्रशासन जो है सुकान में तेल दे करके सोया हुआ है। प्रशासन जागेगा कब? जब निहत्था विद्यार्थी अपनी जायज़ मांग को लेकर के। अभी बिहार में क्या चीज़ का मांग है? कुछ भी बिहार के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार का जो अधिकार शिक्षक नौकरी के रूप में मिलता है, वो अधिकार भी छीन के पूरे देश में बांटा जाता है। तो हम तो देख रहे हैं जो बिहार के संसाधन, क्या बिहार का रोजगार तक पूरे देश में बांटा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन फिर भी आइए कि हमको वोट चाहिए बिहारियों से ही। आज मांगिए ना, पूरे देश से आज वोट मांगिए बिहार के लिए। बिहार में देना लेना कुछ नहीं, लेकिन वोट चाहिए आपको बिहार। कितना आप लोग बिहारियों को परेशान करिएगा, कितना यहाँ के जो भी ना चीनी मिल हो चाहे जूट मिल हो, सबको सत्यानाश करके बंद करा दिया गया। क्या रहा है अब बिहार में? क्या रहा है अब मिथिला क्षेत्र में? जो था यहाँ से कोड़ कोड़ के जैसे इतना धनाढ़ है यहाँ पे से ले जा कर के पूरे देश में भर रहा है। यहाँ पे आकर के दूसरे राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं, बिहार का लोग बैठ के यहाँ से पढ़ लिख करके यहाँ पे बैठ के उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो महाराज हमें जो चाहिए, हमारा जो मांग है, उसको तो सुना नहीं जाता है, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा लठिया दिया जाता है। लेकिन जो बिना मांग का मांग है, आज अमित शाह जी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम बिहार को चमका देंगे। इससे पहले सुशासन बाबू के साथ 16 साल से कौन है गठबंधन में? आप नहीं हैं, बीजेपी ने गठबंधन में है। कितना सवर्ण का नेता है जो बिहार के छात्रों के लिए सदन में आवाज़ उठाया है? सवर्ण के छात्रों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पर एगो बयान जरूर देंगे बस। और सवर्ण का नेता सब एकदम से, जो चुटपुटिया नेता सब एकदम से बीजेपी का दड़ी बिछाने में लगा हुआ है। आइए वहाँ से कोई सवाल मत पूछना नेताजी से, नेताजी खाली भोज खाने आए हैं और हाथ पोंछ के जाएंगे। सवाल यदि पूछेंगे तो गाँव वाला आपको टारगेट करेगा पीटने के लिए। ऐसा चापलूसी या दड़ी बिछाने वाला काम कर रहा है। कितना? 50,000, 20,000, 40,000 रुपया के लिए। अरे तुम्हारे भविष्य का सत्यानाश कर रहा है, तुम्हारे आने वाला नस्ल को ख़राब कर रहा है ये नेता सब। इसके चक्कर में जो है, तो निवेदन इतना ही है, जो हमारा अधिकार है वो हमारे दीजिए, बाकी हमारा अधिकार नहीं है तो नहीं दीजिए। और बिहार में कुछ भी मांगा नहीं गया था। एक शिक्षक भर्ती हो, चाहे एक बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम कराने के लिए आज हज़ारों विद्यार्थी धरना पर बैठे रहे। आज मास्टरवा सब और नेता सब मुँह चमका के उस ने हीरो बन गया आंदोलन में, और उस छात्र को न्याय नहीं मिला है। कोर्ट भी सरकार का तरफदारी करने लगा। बताइए, ये स्थिति है बिहार के छात्रों के साथ क्या हो रहा है। तो अमित शाह जी का इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन बाढ़े मुक्त कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डोमिसाइल। जो बिहार के लोग बिहार में रोजगार करें, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। वोट को नहीं देने के लिए प्रचार किया जाएगा। ऐसे ही खुलेआम प्रचार करेंगे कि इस पार्टी को वोट नहीं दो। हमने देखा है कि किस तरह से हम लोग का बातों को दबाया गया है, लठियाया गया है, मुंह कान फोड़ दिया गया है। कितना विद्यार्थी पर एफआईआर ने अभी तक वापस लिया है। अच्छे लोगों को जो जेल में ठूस दिए, यही अपना ताकत दिखाते हैं। ऐसे लोग हमें बिहार में बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ही इन लोगों का बॉयकॉट करिए। खास करके बिहार के लोग, आपके लिए कुछ भी नहीं है, इस भरोसा में मत रहिए। 2025 मैया सम्मान योजना, तो बहन सम्मान योजना, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। सब नटंकी है, बर्बाद करने के चक्कर में है। तो इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा।